मित्रों, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2026 में महाशिवरात्रि कब है और इसका व्रत कितनी तारीख को रखा जाएगा, और आगे आपको सुनने को मिलेगी महाशिवरात्रि पर्व की बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानियां। मित्रों, आज हम उस शक्ति की बात करने जा रहे हैं जो आदि है, अनंत है और अभय है। भगवान शिव और माता पार्वती कण कण में व्याप्त उस परमपिता की लीलाओं को समझना हमारी बुद्धि से परे है। उनकी महिमा गाना सूरज को जलता दिया दिखाने जैसा छोटा प्रयास है, परंतु आज की यह वीडियो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। यह कथाएं आपको सिखाएगी कि विष पीकर भी नीलकंठ कैसे बना जाता है और संघर्षों के बीच भी शांत कैसे रहा जाता है। यह एक कहानी नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और आज का यह वीडियो पूरा जरूर देखें। मित्रों, इस साल महाशिवरात्रि अपने आप में अत्यंत विशेष और दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। इस बार ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जो शिव भक्तों के लिए वरदान सिद्ध होगी। मित्रों, अब हम आगे न केवल पूजा के शुभ मुहूर्त और विधि को जानेंगे, बल्कि शिव तत्व के उस गहरे रहस्य को भी समझने का प्रयास करेंगे जो हमारे जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकता है। मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में काल गणना का विशेष महत्व है। हर त्योहार एक निश्चित समय और नक्षत्र में मनाया जाता है ताकि उसका पूर्ण लाभ हमें मिल सके। महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह वह तिथि है जब चंद्रमा अपनी कलाओं को समेटकर सूर्य के साथ मिलन की ओर अग्रसर होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है और शिव परम चेतना है। जब मन अपनी चंचलता त्याग कर परम चेतना में लीन हो जाता है, वही अवस्था शिवरात्रि कहलाती है। मित्रों, इस वर्ष 2026 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी दिन रविवार को पड़ रही है। 15 फरवरी की शाम को 5:06 से चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा। यह तिथि अगले दिन यानी 16 फरवरी दिन सोमवार को शाम 5:34 तक रहेगी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न और जिज्ञासा भक्तों के मन में उठती है कि व्रत किस दिन रखा जाए, 15 फरवरी को या 16 फरवरी को। शास्त्रों का स्पष्ट मत है कि महाशिवरात्रि का व्रत और मुख्य पूजा रात्रि प्रधान होती है, यानी जिस रात को चतुर्दशी तिथि विद्यमान हो उसी रात को महाशिवरात्रि मनाई जानी चाहिए। चूंकि 15 फरवरी की रात को चतुर्दशी तिथि पूरी रात रहेगी और निशिता काल का मुहूर्त भी इसी रात को प्राप्त हो रहा है, इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को ही रखा जाएगा। 16 फरवरी को सोमवार है और उस दिन भी चतुर्दशी तिथि शाम तक रहेगी, परंतु रात्रि में अमावस्या लग जाएगी, इसलिए 16 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत नहीं माना जाएगा। हालांकि 16 फरवरी को सोमवार होने के कारण शिव भक्त सोमवार का व्रत रख सकते हैं, जो कि अत्यंत शुभ फलदायी होगा। प्यारे दर्शकों, इस बार की महाशिवरात्रि इसलिए भी खास है क्योंकि 15 फरवरी को रविवार है जो भगवान सूर्य का दिन है और 16 फरवरी को सोमवार है जो भगवान शिव का दिन है। सूर्य आत्मा है और शिव परमात्मा। आत्मा और परमात्मा के मिलन का यह अद्भुत संयोग साधकों को विशेष ऊर्जा प्रदान करेगा। अब बात करते हैं उस विशेष काल की जिसे लेकर अक्सर लोगों के मन में भय या संशय रहता है, और वह है भद्रा काल। पंचांग के अनुसार 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन भद्रा का साया भी रहने वाला है। भद्रा 15 फरवरी की शाम 5:04 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 16 फरवरी की सुबह 5:23 तक रहेगी। सामान्यतः शुभ कार्यों में भद्रा का त्याग किया जाता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा का वास पाताल लोक में होता है तो वह पृथ्वी लोक के लिए अशुभ नहीं मानी जाती। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में ही रहेगा। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान शिव महाकाल हैं। वे काल के भी काल हैं। भद्रा हो या कोई भी अन्य दोष, भगवान शिव की पूजा में यह कभी भी बाधा नहीं बनते। शिव की शरण में आने के बाद सारे ग्रह नक्षत्र और दोष शांत हो जाते हैं।
इसलिए आप निश्चिंत होकर 15 फरवरी की शाम और पूरी रात भगवान शिव का रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और पूजन कर सकते हैं। भद्रा का कोई भी दुष्प्रभाव आपकी पूजा पर नहीं पड़ेगा। महाशिवरात्रि की पूजा का सबसे श्रेष्ठ समय निशिता काल माना जाता है। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। वर्ष 2026 में निशिता काल पूजा का मुहूर्त 15 फरवरी की मध्य रात्रि 12:09 से लेकर 1:01 तक रहेगा। यह लगभग 52 मिनट का समय वह समय है जब आप सीधे शिव तत्व से जुड़ सकते हैं। इस समय किया गया ध्यान और मंत्र जाप 1000 गुना अधिक फल देता है। जो साधक पूरी रात जागकर शिव आराधना करना चाहते हैं, उनके लिए 4 पहर की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। 4 पहर की पूजा का अर्थ है पूरी रात को 4 भागों में बांटकर हर भाग में शिव की विशेष पूजा करना। यह पूजा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली मानी जाती है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि इन चारों पहरों का समय क्या रहेगा और इसमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। पूजा का पहला पहर 15 फरवरी की शाम 6:11 से शुरू होकर रात 9:23 तक रहेगा। इस पहले पहर में भगवान शिव को दूध अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह सात्विक गुणों की वृद्धि करता है। दूसरा पहर रात 9:23 से शुरू होकर देर रात 12:35 तक रहेगा। इस दूसरे पहर में दही से अभिषेक करना चाहिए, जो बल और शक्ति प्रदान करता है। तीसरा पहर रात 12:35 से शुरू होकर अगले दिन यानी 16 फरवरी की सुबह 3:47 तक रहेगा। इस पहर में घी से अभिषेक करने का विधान है, जो समृद्धि और ऐश्वर्य देता है। चौथा और अंतिम पहर 16 फरवरी की सुबह 3:47 से शुरू होकर सुबह 6:59 तक रहेगा। इस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में शहद से अभिषेक करना चाहिए, जो जीवन में मिठास और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यदि आप चारों पहर की पूजा करने में समर्थ नहीं हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी एक पहर में या निशिता काल में पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा 15 फरवरी को प्रदोष काल का समय शाम 5:33 से 7:03 तक रहेगा। जो लोग मंदिर जाकर जल चढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय सर्वोत्तम रहेगा। व्रत के पारण यानी व्रत खोलने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भक्त 15 फरवरी को पूरा दिन और पूरी रात उपवास रखेंगे, वे अगले दिन यानी 16 फरवरी दिन सोमवार को अपना व्रत खोलेंगे। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 16 फरवरी की सुबह 6:59 से लेकर 9:30 तक रहेगा। इस समय अवधि के भीतर आप स्नान आदि करके भगवान शिव को प्रणाम कर सात्विक भोजन ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण करें। याद रखें कि व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है। व्रत का अर्थ है संकल्प। व्रत का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। जब हम व्रत रखते हैं तो हम अपने शरीर और मन को शुद्ध करते हैं, ताकि हम ईश्वरीय ऊर्जा को ग्रहण कर सकें। मित्रों, जीवन में कई बार हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन जब हम शिव के स्वरूप को देखते हैं तो हमें जीवन जीने की कला समझ में आती है। शिव के गले में विष है, फिर भी वे शांत हैं। उनके गले में सांप है, जो मृत्यु का प्रतीक है, फिर भी वे अभय हैं। उनके सिर पर चंद्रमा है, जो शीतलता का प्रतीक है, और माथे पर तीसरा नेत्र है, जो अग्नि का प्रतीक है। यह विरोधाभासों का संतुलन ही शिव है। हमें भी अपने जीवन में सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि के बीच संतुलन बनाकर रखना चाहिए। यही शिव की सच्ची भक्ति है। महाशिवरात्रि का पर्व हमें यही संदेश देता है कि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, प्रकाश की एक किरण उसे मिटाने के लिए काफी है। हमारे भीतर का अज्ञान ही अंधकार है और शिव का ज्ञान ही प्रकाश है। इस वर्ष 2026 की महाशिवरात्रि पर आप एक संकल्प लें। संकल्प अपनी किसी एक बुराई को छोड़ने का, संकल्प अपने भीतर की कमियों को दूर करने का, संकल्प समाज के लिए कुछ अच्छा करने का। जब आप ऐसा कोई संकल्प लेकर शिव की पूजा करेंगे तो विश्वास मानिए, आपकी पूजा अवश्य सफल होगी। भगवान शिव तो भावग्राही हैं। वे आपकी पूजा की सामग्री नहीं, आपकी नीयत देखते हैं। यदि आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो केवल अपने आंसुओं से उनका अभिषेक कर दीजिए। पश्चाताप और प्रेम के आंसू
गंगा जल से भी अधिक पवित्र होते हैं। तो मित्रों, यह थी महाशिवरात्रि पर्व 2026 से जुड़ी विस्तृत और ज्ञानवर्धक जानकारी। और आगे हम आपको कहानी सुनाते महाशिवरात्रि पर्व की, जो आप सब भक्तजनों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो प्यारे मित्रों, एक बार की बात है जब कैलाश पर्वत के शांत और रमणीय वातावरण में विराजमान देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के मन में पृथ्वी लोक के भ्रमण का विचार आया। यह वह समय था जब धरती पर मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा देखने के लिए स्वयं ईश्वर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का निर्णय लिया। माता पार्वती ने जब महादेव को नंदी की ओर जाते देखा तो उन्होंने बड़े ही विनीत भाव से पूछा कि हे स्वामी, आप कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि हे देवी, मैं पृथ्वी लोक पर अपने भक्तों और वहां के प्राणियों की स्थिति देखने जा रहा हूं। यह सुनकर माता पार्वती ने भी हट कर लिया कि वह भी उनके साथ चलेंगी। महादेव ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच रहना और उनकी अज्ञानता को देखना कष्टकारी हो सकता है, परंतु देवी के प्रेम और आग्रह के आगे महादेव को झुकना पड़ा और वे दोनों पृथ्वी लोक की यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां धन और वैभव का बोलबाला था। मानव रूप में होने के कारण माता पार्वती को भूख का आभास हुआ। यह भूख केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि यह एक लीला थी जिसके माध्यम से वे संसार को एक बड़ा संदेश देना चाहते थे। माता पार्वती ने महादेव से कहा कि हे प्रभु, मुझे तीव्र भूख लगी है और मेरी इच्छा है कि मैं आज हलवा और पूरी का भोजन करूं। महादेव ने तथास्तु कहा और वे दोनों एक साधारण मनुष्य और स्त्री का भेष बनाकर नगर के सबसे विशाल और सुंदर भवन के सामने पहुंचे। यह भवन नगर की एक अत्यंत धनी महिला का था, जिसका नाम धनदेवी था। धनदेवी के पास अपार संपत्ति थी, परंतु उसका हृदय उतना ही संकीर्ण था। शिवजी ने द्वार खटखटाया। द्वार खुलने पर धनदेवी बाहर आई और उसने इन दोनों साधारण से दिखने वाले यात्रियों को ऊपर से नीचे तक देखा। शिवजी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हे देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और मेरी पत्नी को बहुत भूख लगी है। उनकी इच्छा हलवा और पूरी खाने की है। यदि आप हमें यह भोजन करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यह सुनते ही धनदेवी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने कर्कश स्वर में कहा कि क्या तुम लोगों को मेरा घर ही मिला है? हलवा और पूरी खाना है तो अपने घर जाकर बनाओ और खाओ। यहां मैंने कोई धर्मशाला या भंडारा नहीं खोल रखा है जो हर आने जाने वाले को शाही भोजन कराऊं। जाओ यहां से और अपना काम करो। यह कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। महादेव और माता पार्वती वहां से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। वे जानते थे कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कुछ दूर चलने पर वे नगर के बाहरी छोर पर पहुंचे, जहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। यह झोपड़ी गीता नाम की एक वृद्ध महिला की थी। गीता अत्यंत निर्धन थी और अकेली रहती थी। शिवजी ने उसकी झोपड़ी के बाहर जाकर आवाज लगाई। गीता ने बाहर आकर देखा तो दो थके हुए यात्रियों को पाया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि हे अतिथियों, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? शिवजी ने वही बात दोहराई कि हमें भूख लगी है और हम हलवा और पूरी का भोजन करना चाहते हैं। गीता ने बड़े ही प्रेम से उन्हें अंदर बुलाया और एक फटी हुई चटाई पर बैठने का आग्रह किया। उसने कहा कि आप लोग विश्राम करें, मैं अभी रसोई में जाकर देखती हूं। गीता का मन अतिथियों के सत्कार के लिए व्याकुल था, परंतु उसकी रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं था। वह उदास होकर बाहर जाने लगी। शिवजी ने पूछा कि माई, तुम कहां जा रही हो? गीता ने कहा कि बेटा, घर में कुछ नहीं है। मैं पड़ोस से या बाजार से कुछ मांगकर या उधार लेकर आती हूं ताकि तुम्हें भोजन करा सकूं। शिवजी ने उसे रोका और कहा कि माई, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम एक बार फिर से अपनी रसोई में जाकर देखो, वहां सब कुछ रखा है। गीता ने कहा कि नहीं बेटा, मैं अभी देख कर आई हूं, वहां तो धूल के सिवा कुछ नहीं है। परंतु अतिथि की बात मानकर वह फिर से रसोई में गई। जैसे ही गीता ने रसोई में कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो बर्तन खाली पड़े थे वे अब दूध, सूजी, घी और शक्कर से भरे हुए थे। वहां हलवा बनाने की सारी सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया और तुरंत आग जलाकर
बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से स्वादिष्ट हलवा तैयार किया। उसने वह हलवा महादेव और माता पार्वती को परोसा। दोनों ने बड़े चाव से भोजन किया और तृप्त हो गए। भोजन के पश्चात जब वे जाने लगे तो गीता ने पूछा कि महाराज, अब इस बचे हुए हलवे का मैं क्या करूं? मेरे घर में तो कोई खाने वाला नहीं है और मैंने भी अपना हिस्सा खा लिया है। महादेव ने कहा कि माई, तुम अपनी आंखें बंद करो। गीता ने विश्वास के साथ आंखें बंद कर ली। महादेव ने कहा कि अब आंखें खोलो। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में उसका पूरा परिवार, बेटा बहू और पोते पोती सब वापस आ गए हैं। जो परिवार उसे छोड़कर चला गया था या बिछड़ गया था, वे सब वहां मौजूद थे। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, परंतु अगले ही पल उसे चिंता हुई कि इस छोटी सी झोपड़ी में हम सब कैसे रहेंगे। महादेव ने जाते जाते उस झोपड़ी की ओर एक दृष्टि डाली और देखते ही देखते वह टूटी फूटी झोपड़ी एक विशाल और भव्य महल में बदल गई। यह चमत्कार देखकर गीता समझ गई कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि प्रभु, आप अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति हैं, मुझे अपने असली रूप के दर्शन दीजिए। तब महादेव और माता पार्वती अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। गीता ने उनकी स्तुति की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती वहां से आगे बढ़ गए। गीता ने वह बचा हुआ हलवा प्रसाद समझकर पूरे पड़ोस में बांट दिया। जब यह बात उस अहंकारी धन देवी को पता चली तो वह दौड़ी दौड़ी गीता के पास आई। उसने देखा कि गीता का घर अब एक महल बन चुका है। उसने ईर्ष्या और आश्चर्य से पूछा कि तेरे पास यह सब कहां से आया? गीता ने बताया कि 2 यात्री आए थे जिन्होंने मुझे यह आशीर्वाद दिया। धन देवी समझ गई कि वे वही यात्री थे जिन्हें उसने दुत्कार दिया था। वह भागते हुए उस दिशा में गई जिधर महादेव गए थे। उसने उन्हें रोककर कहा कि प्रभु, मेरा धन और वैभव आपने उस बुढ़िया को क्यों दे दिया? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा कि मैंने तो केवल वह उठाया जो तूने गिरा दिया था। जब मैंने तुझसे मांगा तो तूने ना कर दी, इसलिए तेरे भाग्य में ना हो गई। उसने हां की, इसलिए उसके भाग्य में हां हो गई। धन देवी ने बहुत विनती की कि प्रभु कुछ तो दया करें। तब महादेव ने कहा कि अब तेरा कर्म ही तेरा फल है। जा, अब तेरा काम कभी रुकेगा नहीं, लेकिन धन कभी जुड़ेगा नहीं। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद धन देवी दिन रात मेहनत करती रही, परंतु उसका धन कभी इकट्ठा नहीं हो पाया, जबकि गीता अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। यह कथा हमें सिखाती है कि दान और दया ही मनुष्य की असली संपत्ति है। जब हम निस्वार्थ भाव से देते हैं तो ब्रह्मांड उसे अनंत गुना करके हमें लौट आता है। मित्रों, महाशिवरात्रि के पर्व पर अब हम आपको एक दूसरी कथा की ओर बढ़ाते हैं, जो हमें बताती है कि जाने अनजाने में किए गए पाप और पुण्य का फल किस प्रकार मिलता है। एक समय की बात है, धर्मपुर नाम के एक गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम श्यामनाथ था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम रोहन था। रोहन बचपन में तो बहुत संस्कारी था, परंतु जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही वह बुरी संगत में पड़ गया। उसने जुआ खेलना, मदिरा पान करना और चोरी करना शुरू कर दिया। उसके पाप कर्म इतने बढ़ गए कि पूरे गांव में उसकी बदनामी होने लगी। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया, परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। अंततः हार मानकर और समाज के डर से उन्होंने रोहन को घर से निकाल दिया। घर से बेघर होकर रोहन दूसरे नगर में चला गया। वहां उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। वह दिन भर भीख मांगता और जो कुछ मिलता उससे अपना पेट भरता, परंतु पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। उसके बुरे कर्मों के फलस्वरूप उसे एक भयानक रोग हो गया। उसका शरीर गलने लगा और उसमें से दुर्गंध आने लगी। लोग उसे देखकर नाक सिकोड़ लेते और उसे अपने पास फटकने भी नहीं देते थे। रोहन अब अत्यंत दुखी और अकेला हो गया था। वह गांव के बाहर एक नदी के किनारे एक टूटी फूटी कुटिया बनाकर रहने लगा। वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया था। एक दिन उसे बहुत तेज प्यास लगी। वह घिसटते हुए नदी के किनारे पहुंचा और अपने मटके में पानी भरा। वापस आते समय रास्ते में एक विशाल वृक्ष था जिसके नीचे एक पत्थर पड़ा था। रोहन को पता नहीं था कि वह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक प्राचीन शिवलिंग है जो मिट्टी और पत्तों से ढका हुआ था। प्यास और कमजोरी के कारण रोहन के हाथ कांप रहे थे
और मटके से पानी छलक कर उस पत्थर पर गिरने लगा। वह रोज इसी तरह पानी लाता और अनजाने में ही सही उस शिवलिंग का जलाभिषेक हो जाता। उस वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती की एक पुरानी मूर्ति भी दबी हुई थी। रोहन अपनी बीमारी और कष्ट से इतना परेशान था कि वह अक्सर वहां बैठकर रोता और अपने की पर पछताता। एक दिन रोहन की हालत बहुत बिगड़ गई। वह पानी लाने के लिए उठा और जैसे ही उसने पानी भरकर उस पत्थर के पास कदम रखा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसी समय आकाश से यमराज के दूत उसे लेने आए। वे उसे नरक ले जाने के लिए जंजीरों में बांधने ही वाले थे कि तभी वहां भगवान शिव के गण प्रकट हो गए। शिव गणों ने यमदूतों को रोका और कहा कि ठहरो, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यह शिवलोक का अधिकारी है। यमदूतों ने आश्चर्य से पूछा कि यह आप क्या कह रहे हैं? यह व्यक्ति तो महापापी है। इसने जीवन भर अपने माता पिता को कष्ट दिया, चोरी की और अधर्म किया। इसके पापों के कारण ही इसे यह रोग मिला और इसके परिवार ने इसे त्याग दिया। यह तो नरक की आग में जलने योग्य है। तब शिव गणों ने समझाया कि हम जानते हैं कि इसने पाप किए हैं, परंतु इसके अंतिम समय में इसके सारे पाप धुल चुके हैं। यमदूतों ने पूछा कि वह कैसे? शिवगण बोले कि देखो, जिस वृक्ष के नीचे इसने अपने प्राण त्यागे हैं वह बिल्व पत्र का वृक्ष है जो महादेव को अत्यंत प्रिय है। जिस पत्थर पर यह रोज अनजाने में पानी गिराता था वह स्वयं शिवलिंग है। इसने अनजाने में ही सही परंतु निरंतर भगवान शिव का जलाभिषेक किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने अपने अंतिम समय में अपने पापों का पश्चाताप किया है। ईश्वर केवल भाव के भूखे होते हैं। इसके अनजाने में किए गए पुण्य ने इसके जानबूझकर किए गए पापों को नष्ट कर दिया है। इसलिए अब यह यमलोक नहीं बल्कि शिवलोक जाएगा। यह सुनकर यमदूत नतमस्तक हो गए और रोहन की आत्मा को शिवगण बड़े सम्मान के साथ शिवलोक ले गए। यह कथा हमें यह ज्ञान देती है कि ईश्वर की शरण में जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता, चाहे वह कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप कर ले तो उसका कल्याण निश्चित है। मित्रों, इस महाशिवरात्रि पर्व पर एक और कहानी सुनाते हैं जो कर्म और भाग्य के अद्भुत खेल को दर्शाती है और हमें निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देती है। एक बार पृथ्वी पर भीषण अकाल पड़ा। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और चारों ओर हाहाकार मच गया। मनुष्य और पशु पक्षी पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी की इस दशा को देखने के लिए भ्रमण पर निकले। उन्होंने देखा कि लोग प्यास से मर रहे हैं। एक स्थान पर एक बूढ़ा व्यक्ति पानी पानी चिल्लाते हुए अपने प्राण त्याग रहा था। यह दृश्य देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने महादेव से कहा कि हे स्वामी, यह कैसी लीला है? आपके बच्चे तड़प रहे हैं और आप शांत हैं। आप वर्षा क्यों नहीं कर देते? महादेव ने उत्तर दिया कि देवी, यह सब इनके कर्मों का फल है। जब तक इनके कर्मों का चक्र पूरा नहीं होगा तब तक प्रकृति अपना नियम नहीं बदलेगी। वे आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक किसान जिसका नाम रामदीन था वह तपती धूप में अपने सूखे खेत में हल चला रहा था। धरती पत्थर जैसी कठोर हो चुकी थी और उसमें से धूल उड़ रही थी। पसीने से लथपथ रामदीन पूरी ताकत से हल खींच रहा था। यह देखकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शिवजी से कहा कि स्वामी, देखिए, यह किसान कितना मूर्ख है। इसे पता है कि बारिश नहीं होगी और जमीन सूखी है, फिर भी यह व्यर्थ में मेहनत कर रहा है। शिवजी और पार्वती ने साधु का भेष बनाया और उस किसान के पास गए। शिवजी ने पूछा कि भाई, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कि अकाल पड़ा है और बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, फिर तुम क्यों अपना शरीर तोड़ रहे हो? रामदीन ने हल रोका और माथे का पसीना पोंछते हुए बोला कि महाराज, मुझे पता है कि बारिश नहीं होगी और फसल भी नहीं उगेगी, परंतु मैं यह हल इसलिए चला रहा हूं ताकि मैं हल चलाना भूल न जाऊं। यदि मैं सालों तक बारिश का इंतजार करता रहा और घर पर बैठा रहा तो मेरा शरीर आलसी हो जाएगा और मैं अपनी खेती की कला भूल जाऊंगा। जब कभी भविष्य में बारिश होगी तो मैं खेती करने के योग्य ही नहीं रहूंगा। इसलिए मैं अपना अभ्यास जारी रख रहा हूं ताकि जब समय बदले तो मैं तैयार रहूं। किसान की यह बात सुनकर माता पार्वती चकित रह गई।
उन्हें उस साधारण किसान में एक योगी जैसी निष्ठा दिखाई दी। तभी माता पार्वती के मन में एक विचार आया। उन्होंने महादेव की ओर देखा और मन ही मन मुस्कुराई। उन्होंने महादेव से कहा कि स्वामी, आपने सुना इस किसान ने क्या कहा। यह अपनी कला न भूल जाए, इसीलिए अभ्यास कर रहा है। मुझे डर है कि कहीं आप भी इतने वर्षों से अपना शंख नहीं बजाए हैं, तो कहीं आप भी शंख बजाना न भूल गए हो। महादेव माता पार्वती की चतुराई समझ गए। वे जानते थे कि पार्वती क्या चाहती है, परंतु वे भी इस लीला में शामिल हो गए। उन्होंने भोलेपन से कहा कि हां देवी, तुम सत्य कहती हो। मुझे भी संदेह हो रहा है कि कहीं मैं शंख बजाना भूल तो नहीं गया। मुझे अभी इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। यह कहकर महादेव ने अपनी झोली से अपना दिव्य शंख निकाला। जैसे ही महादेव ने शंख को अपने होठों से लगाया और उसमें फूंक मारी, एक जोरदार ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। शास्त्रों के अनुसार जब भी महादेव का शंख बजता है तो इंद्रदेव को वर्षा करनी ही पड़ती है। शंख की आवाज सुनते ही आकाश में काले बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती की प्यास बुझ गई, नदियां फिर से बहने लगीं और चारों ओर हरियाली छा गई। वह किसान रामदीन खुशी से झूम उठा। उसकी मेहनत सफल हो गई, क्योंकि उसका खेत पहले से ही जुता हुआ था, इसलिए सबसे अच्छी फसल उसी की हुई। बाकी लोग जो बारिश के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, वे अब अपनी तैयारी करने लगे, लेकिन रामदीन उनसे बहुत आगे निकल चुका था। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि हमें फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए। अवसर केवल उन्हीं को मिलता है जो पहले से तैयार रहते हैं। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्मठ होते हैं। जीवन में कभी भी परिस्थितियों का रोना नहीं रोना चाहिए, बल्कि अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। अब हम एक कहानी और सुनाते हैं जो अमृतत्व के रहस्य से जुड़ी है। यह कथा अमरनाथ गुफा की है। एक बार देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर आए। उन्होंने माता पार्वती से पूछा कि माता, महादेव के गले में जो मुंडों की माला है, उसका क्या रहस्य है और वे अमर क्यों हैं, जबकि आपको हर जन्म में नया शरीर धारण करना पड़ता है। नारद जी की बातों ने माता पार्वती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर दी। जब महादेव वापस आए तो माता पार्वती ने उनसे हठ किया कि मुझे अमृतत्व का रहस्य बताइए। मुझे वह अमर कथा सुननी है जिसे जानकर जीव मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। महादेव ने पहले तो टालने का प्रयास किया, क्योंकि यह कथा अत्यंत गोपनीय थी, परंतु पार्वती जी के हठ के आगे उन्हें झुकना पड़ा। महादेव ने कहा कि देवी, यह कथा सुनने के लिए हमें एक ऐसे एकांत स्थान पर जाना होगा जहां कोई अन्य जीव जंतु ना हो, क्योंकि जो भी इस कथा को सुन लेगा वह अमर हो जाएगा। महादेव माता पार्वती को लेकर हिमालय की दुर्गम चोटियों की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपने सभी आभूषणों और संगियों का त्याग करना शुरू किया। सबसे पहले पहलगाम में उन्होंने अपने वाहन नंदी को छोड़ दिया। इसका अर्थ है कि ईश्वर तक जाने के लिए मोह और सवारी का त्याग करना पड़ता है। फिर चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग किया। शेषनाग झील पर उन्होंने अपने गले के सर्पों को उतार दिया। महागुणास पर्वत पर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को भी वहीं रहने का आदेश दिया। पंचतरणी में उन्होंने पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का त्याग कर दिया। इस प्रकार पूर्ण रूप से निर्लिप्त होकर वे एक पवित्र गुफा में पहुंचे, जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। गुफा में पहुंचकर महादेव ने चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाई और ताली बजाकर यह सुनिश्चित किया कि वहां कोई अन्य जीव तो नहीं है। फिर उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाना शुरू किया। कथा बहुत लंबी और गहरी थी। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आने लगी और वे सो गईं। परंतु महादेव अपनी धुन में कथा सुनाते रहे। उसी गुफा में कबूतरों का एक जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। वे दोनों कबूतर बड़े ध्यान से वह कथा सुन रहे थे। जब माता पार्वती सो गईं, तो उन कबूतरों ने माता पार्वती की जगह हुंकार भरना शुरू कर दिया, ताकि शिवजी को लगे कि देवी कथा सुन रही हैं। वे गुटरगूं की आवाज करते रहे और शिवजी कथा सुनाते रहे। इस प्रकार उन कबूतरों ने पूरी अमर कथा सुन ली। जब कथा समाप्त हुई तो शिवजी ने देखा कि पार्वती जी तो गहरी नींद में सो रही हैं। वे चौंक गए कि फिर हुंकार कौन भर रहा था।
उनकी दृष्टि कोने में बैठे कबूतरों के जोड़े पर पड़ी। शिवजी को अत्यंत क्रोध आया कि इन साधारण पक्षियों ने यह गुप्त कथा सुन ली है। वे उन्हें मारने के लिए दौड़े। तब कबूतरों ने भयभीत होकर कहा कि हे प्रभु, हमने आपकी शरण में रहकर यह कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह अमर कथा झूठी सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि कथा सुनने वाला तो अमर हो जाता है। शिवजी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने सोचा कि यह भी विधि का विधान है। उन्होंने उन कबूतरों को आशीर्वाद दिया कि तुम इस स्थान पर सदैव शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में निवास करोगे, और जो भी भक्त यहां आएगा उसे तुम्हारे दर्शन से पुण्य प्राप्त होगा। तब से वह कबूतर का जोड़ा अमर हो गया, और आज भी अमरनाथ की गुफा में श्रद्धालुओं को उनके दर्शन होते हैं। मित्रों, मनुष्य को अपने कर्म शुद्ध रखने चाहिए, अहंकार का त्याग करना चाहिए और सदैव ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, परंतु जिसका मन शिव यानी कल्याण के भाव से जुड़ा है, उसका कभी अहित नहीं हो सकता। हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ी पूजा है। चाहे आप हलवा बांटें या खेत जोतें या अनजाने में ही सही किसी पवित्र कार्य का हिस्सा बने, आपका हर कर्म ब्रह्मांड में गिना जाता है और उसका फल आपको अवश्य मिलता है। मित्रों, अब एक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। यह गांव चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ की हवा में एक अलग ही पवित्रता थी और यहाँ के लोग बहुत ही सरल और धर्मपरायण थे। इसी गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम था शिवांश। शिवांश अन्य बच्चों से थोड़ा अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते थे, वहीं शिवांश अक्सर अकेले बैठकर बादलों को निहारता रहता या बहती हुई नदी की कलकल ध्वनि को ध्यान से सुनता। उसके मन में हमेशा हजारों प्रश्न उमड़ते रहते थे। वह जानना चाहता था कि यह दुनिया किसने बनाई है, ईश्वर कहाँ रहते हैं और क्या हम उनसे मिल सकते हैं। शिवांश अपनी दादी माँ के साथ रहता था। उसकी दादी माँ एक बहुत ही ज्ञानी और शिवभक्त महिला थी। उनका पूरा जीवन भगवान शिव की आराधना में ही बीता था। शिवांश को अपनी दादी से कहानियां सुनना बहुत पसंद था। विशेषकर जब दादी भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन करती थीं, तो शिवांश मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहता था। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला था। पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। मंदिरों की सफाई हो रही थी और हर घर में शिव पूजा की तैयारियां चल रही थीं। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर शिवांश ने अपनी दादी से पूछा कि दादी माँ, हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं और भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है। दादी माँ ने शिवांश को अपने पास बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, यह बहुत ही गहरा रहस्य है। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र से कई रत्न निकले थे, लेकिन उन रत्नों के साथ साथ समुद्र से हलाहल नाम का भयंकर विष भी निकला था। वह विष इतना प्रभावशाली था कि उसकी गर्मी से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा था। सभी देवता और असुर भयभीत हो गए, क्योंकि उस विष को सहन करने की शक्ति किसी में नहीं थी। तब सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव, जो गीता के सागर हैं, उन्होंने संसार को बचाने के लिए उस भयंकर विष को अपनी हथेली पर रखा और उसे पी गए। लेकिन उन्होंने उस विष को अपने पेट में नहीं जाने दिया, क्योंकि उनके पेट में तो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उन्होंने उस विष को अपने कंठ यानी गले में ही रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। दादी की यह बात सुनकर शिवांश हैरान रह गया। उसने पूछा कि दादी, क्या भगवान को दर्द नहीं हुआ होगा? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, जो दूसरों के कल्याण के लिए कष्ट सहता है, वही असली ईश्वर है और वही असली नायक है। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली बुराइयों और कड़वाहट को न तो अंदर उतारना चाहिए और न ही बाहर उगलना चाहिए, बल्कि उसे नियंत्रित करना चाहिए। उस रात दादी तो सो गईं, लेकिन शिवांश की आंखों से नींद गायब थी। उसके बाल मन में एक ही विचार चल रहा था कि क्या भगवान शिव आज भी हैं? क्या वे सच में हमसे मिलने आ सकते हैं? दादी ने कहा था कि महाशिवरात्रि की रात शिव जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। शिवांश ने खिड़की से बाहर देखा।
पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था और जंगल एकदम शांत था। अचानक शिवांश को लगा कि जंगल की ओर से कोई उसे बुला रहा है। एक अजीब सा आकर्षण उसे अपनी ओर खींच रहा था। यह उसकी जिज्ञासा थी या शायद विधि का विधान। शिवांश ने अपनी चादर ओढ़ी और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। रात का समय था और गांव की गलियां सुनसान थीं। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। शिवांश के कदम जंगल की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वह जंगल के करीब पहुंचा, हवाएं तेज होने लगीं। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट किसी रहस्यमयी संगीत जैसी लग रही थी। शिवांश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन भगवान शिव को देखने की चाहत उसके डर पर भारी पड़ रही थी। वह चलता गया। झाड़ियों और कांटों से बचते हुए वह जंगल के काफी अंदर चला गया। तभी उसे एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा सामान्य नहीं थी। उसके द्वार पर एक दिव्य प्रकाश टिमटिमा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर बुला रही हो। शिवांश ने एक गहरी सांस ली और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर शिवांश की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर तो अंधेरा था, लेकिन गुफा के अंदर एक नीली आभा फैली हुई थी। दीवारों पर प्राचीन काल की नक्काशी बनी हुई थी, जिसमें शिव की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया था। हवा में चंदन और फूलों की भीनी भीनी सुगंध थी। शिवांश धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे एक गंभीर और भारी आवाज सुनाई दी। आओ पुत्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। शिवांश चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने कांपती आवाज में पूछा कि आप कौन हैं? तभी गुफा के बीचों बीच एक तेज प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उस प्रकाश के बीच से एक दिव्य आकृति उभरी। जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल। यह साक्षात देवाधिदेव महादेव थे। शिवांश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, क्या मैं सपना देख रहा हूं? भगवान शिव के चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी। उन्होंने कहा कि नहीं शिवांश, यह सपना नहीं है। यह तुम्हारी भक्ति और जिज्ञासा का फल है। जो मुझे सच्चे मन से खोजता है, मैं उसे अवश्य मिलता हूं। शिवांश की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने कहा कि प्रभु, दादी कहती हैं कि आप बहुत दयालु हैं। आपने संसार को बचाने के लिए विष पिया था। मुझे भी आपके जैसा साहसी बनना है। भगवान शिव ने कहा कि पुत्र, साहस का अर्थ केवल युद्ध लड़ना या विष पीना नहीं है। साहस का असली अर्थ है अपने डर पर विजय प्राप्त करना और दूसरों की भलाई के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करना। तुम आज रात इस घने जंगल में अकेले आए, यह तुम्हारा साहस ही तो है। लेकिन याद रखना, असली शक्ति शरीर में नहीं बल्कि मन में होती है। शिवांश ने पूछा कि प्रभु, मुझे जीवन का कोई ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं हमेशा सही रास्ते पर चल सकूं। भगवान शिव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और गुफा की दीवार पर एक दृश्य प्रकट हो गया। शिवांश ने देखा कि उस दृश्य में उसका गांव दिखाई दे रहा था। लोग सो रहे थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी मंदिर में पूजा कर रहे थे। शिवजी ने कहा कि देखो पुत्र, हर मनुष्य के अंदर मैं वास करता हूं। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति की मदद करते हो तो समझो तुम मेरी पूजा कर रहे हो। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वह भोजन मुझ तक पहुंचता है। जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है गीता। जैसे मैंने विष को अपने कंठ में रोका, वैसे ही तुम्हें भी समाज की बुराइयों और नकारात्मकता को अपने अंदर नहीं जाने देना चाहिए। तुम्हें समाज में रहकर भी बुराइयों से अछूता रहना होगा। यही नीलकंठ होने का असली अर्थ है। शिवांश ने बड़े ध्यान से भगवान की एक एक बात सुनी। उसे लगा जैसे उसके अंदर का सारा डर खत्म हो गया है और एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। भगवान शिव ने आगे कहा कि शिवांश, अब तुम्हें वापस जाना होगा। तुम्हारी दादी परेशान हो रही होंगी, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम संकट में होगे या धर्म के मार्ग पर चलोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे कम हो गया। शिवांश ने उस स्थान को प्रणाम किया और गुफा से बाहर निकल आया। जब वह वापस लौट रहा था तो उसे जंगल अब डरावना नहीं लग रहा था। उसे हर पेड़, हर पौधे और हर पत्थर में शिव का रूप दिखाई दे रहा था। वह दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। सुबह होने ही वाली थी। उसने देखा कि दादी जाग चुकी थीं और उसे न पाकर चिंतित थीं। शिवांश ने जाकर दादी को गले लगा लिया।
दादी ने पूछा कि अरे लड़के, तुम कहां चले गए थे? शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा कि दादी, मैं अपनी जिज्ञासा शांत करने गया था। आज मैंने जाना कि शिव केवल मंदिर में नहीं बल्कि हमारे साहस और हमारे कर्मों में बसते हैं। दादी ने शिवांश के चेहरे पर एक अनोखा तेज देखा। वे समझ गई कि आज इस बालक ने कुछ ऐसा अनुभव किया है जो शब्दों से परे है। उस दिन के बाद से शिवांश का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल एक जिज्ञासु बालक नहीं था बल्कि एक कर्मयोगी बन गया था। उसने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और धर्म के कार्यों में लगा दिया। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमने आपको यही समझाना चाहा है कि ईश्वर को खोजने के लिए हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। वे हमारे विश्वास और हमारे अच्छे कर्मों में ही निहित हैं। शिवांश की तरह हमें भी अपने भीतर के डर को खत्म करके सत्य की खोज करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व हमें यही संदेश देता है कि हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाएं। अब आइए मित्रों, हम भगवान शिव की आराधना के कुछ महत्वपूर्ण नियमों और मंत्रों के बारे में विस्तार से हम आपको बताते हैं, क्योंकि सही विधि और श्रद्धा से किया गया जाप ही पूर्ण फलदायी होता है। शिव पुराण के अनुसार मंत्र जाप एक विज्ञान है। जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगें हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंत्र जाप के समय की। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय मंत्र जाप के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यह वह समय होता है जब वातावरण में शांति होती है और हमारा मन एकाग्र होता है। इसके अलावा प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के समय भी शिव पूजा और जाप के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। जाप के लिए स्थान का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। यदि संभव हो तो किसी शिवालय में, नदी के किनारे या अपने घर के पूजा कक्ष में बैठकर जाप करें। जाप करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आसन के लिए कुश का आसन या ऊनी कंबल का प्रयोग करना चाहिए। सीधे जमीन पर बैठकर जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा का प्रवाह पृथ्वी में चला जाता है। अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली मंत्र की। सबसे सरल मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। यह मंत्र केवल 5 अक्षरों का नहीं है, बल्कि यह 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक है। इस मंत्र का जाप करने से ये 5 तत्व संतुलित होते हैं और मन को अपार शांति मिलती है। आप इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से 108 बार कर सकते हैं। दूसरा महाशक्तिशाली मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। हम उस 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की आराधना करते हैं जो सुगंधित हैं और हमारा पोषण करते हैं। जैसे ककड़ी अपनी बेल से पकने के बाद अपने आप टूट जाती है, वैसे ही हम भी मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं और अमृता को प्राप्त करें। यह मंत्र अकाल मृत्यु को टालने वाला और रोगों का नाश करने वाला माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है या किसी संकट में है तो उसे इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मित्रों, जाप के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। शिव जी को जलधारा अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा बिल्वपत्र, धतूरा और भस्म भी शिव जी को बहुत प्रिय है। बिल्वपत्र अर्पित करते समय ध्यान रखें कि वह कहीं से कटा फटा न हो और उसका चिकना भाग शिवलिंग की ओर हो। शिव पूजा में शुद्धता का बहुत महत्व है। न केवल शारीरिक शुद्धता बल्कि मानसिक शुद्धता भी आवश्यक है। मन में किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या ईर्ष्या रखकर की गई पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। इसलिए पूजा से पहले अपने मन को निर्मल करें और सभी के प्रति प्रेम भाव रखें। भोजन के नियमों का पालन करना भी एक शिव भक्त के लिए अनिवार्य है। जो व्यक्ति शिव की साधना करता है उसे सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। मांस, मदिरा और नशीले पदार्थों का सेवन शिव भक्तों के लिए वर्जित है। तामसिक भोजन हमारे मन को चंचल और क्रोधी बनाता है, जिससे साधना में बाधा आती है। मित्रों, भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। वे केवल एक लोटा जल और सच्चे भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें किसी बड़े आडंबर या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है तो केवल अपने आंसुओं से उनका अभिषेक कर दें, वे उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। महाशिवरात्रि की रात जागरण का भी विशेष महत्व है। मित्रों, शिवांश की इस कहानी के माध्यम से
हमने आपको यह समझाना चाहा है कि जिज्ञासा और श्रद्धा ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। हमें अपने जीवन में साहस, गीता और सत्य को अपनाना चाहिए। जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं, तभी हम शिव के करीब पहुंचते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों और आपको सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। अपने दिन की शुरुआत और अंत शिव के स्मरण से करें। हर परिस्थिति में संभाव रहना ही शिव योग है। चाहे सुख हो या दुख, लाभ हो या हानिमान हो या अपमान, हर स्थिति में स्थिर रहना ही शिव भक्त की पहचान है। मित्रों, अब एक कहानी और सुनिए इस महाशिवरात्रि पर्व पर स्पेशल। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर अयोध्यापुरी नाम की एक नगरी हुआ करती थी। यह नगरी अपनी सुंदरता, वैभव और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ के लोग सत्यवादी और ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। इसी नगरी में श्यामनाथ नाम का एक अत्यंत कुलीन और सदाचारी ब्राह्मण व्यापारी रहता था। श्यामनाथ का नाम जैसा था, वैसा ही उसका आचरण भी था। उसके जीवन में सत्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता था। वह धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका व्यापार दूर दूर के देशों तक फैला हुआ था। उसके गोदामों में अन्न, वस्त्र और बहुमूल्य रत्नों का भंडार भरा रहता था। लक्ष्मी जी की उस पर विशेष कृपा थी, परंतु श्यामनाथ के लिए धन केवल साधन था, साध्य नहीं। वह मानता था कि यह सारी संपत्ति भगवान शिव की धरोहर है और वह केवल इसका रक्षक है। इसलिए वह अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा दीन दुखियों की सेवा में, मंदिरों के निर्माण में और भूखों को भोजन कराने में व्यय करता था। श्यामनाथ का परिवार भी बहुत संस्कारी था। उसकी पत्नी का नाम सुमति था। सुमति साक्षात अन्नपूर्णा का स्वरूप थी। उसके हृदय में दया और गीता का सागर लहराता था। उनके 2 पुत्र थे जो पिता की आज्ञाकारी और माता के लाडले थे। श्यामनाथ का नियम था कि वह प्रत्येक सोमवार को पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान शिव का व्रत रखता था। चाहे आंधी आए या तूफान, चाहे व्यापार में कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, सोमवार के दिन वह अपना सारा कार्य छोड़कर शिवालय जाता, शिवलिंग का गंगाजल और दूध से अभिषेक करता, बेलपत्र अर्पित करता और दिन भर निराहार रहकर भगवान के ध्यान में मग्न रहता। शाम को प्रदोष काल में पूजा करने के बाद ही वह फलाहार ग्रहण करता था। उसका यह नियम वर्षों से अटूट चल रहा था। उसकी भक्ति में कोई कामना नहीं थी। वह तो बस अपने महादेव के चरणों में प्रेम का भूखा था। परंतु कहते हैं कि काल का चक्र सदा एक समान नहीं रहता। समय बड़ा बलवान होता है और वह राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में क्षण भर की भी देरी नहीं लगाता। विधाता ने श्यामनाथ की भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। यह परीक्षा इसलिए नहीं थी कि भगवान उसे कष्ट देना चाहते थे, बल्कि इसलिए थी ताकि संसार यह देख सके कि एक सच्चा भक्त विपत्ति में भी कैसे अडिग रहता है। धीरे धीरे श्यामनाथ के जीवन में ग्रहण लगने लगा। जो व्यापार कल तक सोने के सिक्के बरसाता था, उसमें अचानक घाटा होने लगा। उसके जहाज समुद्र में डूब गए, गोदामों में आग लग गई और जिन मित्रों पर वह सबसे अधिक विश्वास करता था, उन्होंने ही उसके साथ विश्वासघात किया। देखते ही देखते श्यामनाथ की स्थिति बिगड़ने लगी। उसने अपने व्यापार को बचाने के लिए अपनी जमा पूंजी लगा दी, फिर अपनी पत्नी के आभूषण बेच दिए और अंत में उसे अपना विशाल भवन भी बेचना पड़ा। वह श्यामनाथ जो कभी पूरे नगर को भोजन कराता था, आज स्वयं दाने दाने को मोहताज हो गया। उसे अपने परिवार के साथ नगर के बाहर एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ा। समाज का व्यवहार भी बदल गया। जो लोग कल तक उसके सामने सिर झुकाते थे, आज उसे देखकर मुंह मोड़ लेते थे। लोग ताने मारने लगे कि देखो, यही है वह शिव भक्त। इतनी पूजा पाठ का क्या फल मिला, अंत में तो भिखारी ही बन गया। ये बातें श्यामनाथ के हृदय को बाण की तरह भेद देती थीं, परंतु उसने कभी भी अपने मुख से महादेव के प्रति एक भी अपशब्द नहीं निकाला। उसकी पत्नी सुमति कभी कभी विचलित हो जाती। वह कहती, स्वामी, हमने जीवन भर धर्म का पालन किया, कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर महादेव हमें यह कैसा दंड दे रहे हैं। हमारे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, क्या भगवान को दया नहीं आती? तब श्यामनाथ बड़े धैर्य से उसे समझाता, प्रिय,
यह दंड नहीं है, यह तो मेरे प्रभु का प्रसाद है। शायद हमारे पूर्व जन्मों के कुछ पाप शेष होंगे जिन्हें धोने के लिए महादेव ने यह कष्ट दिया है। सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है। हमें अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए। सुख में तो सभी राम का नाम लेते हैं, परंतु जो दुख में भी ईश्वर को न भूले वही सच्चा भक्त है। तुम धैर्य रखो, यह समय भी बीत जाएगा। गरीबी और भुखमरी के उस दौर में भी श्यामनाथ ने अपना सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। कई बार ऐसा होता कि सोमवार के दिन घर में खाने को कुछ भी नहीं होता, फिर भी वह भूखा रहकर भगवान की आराधना करता। एक सोमवार की बात है, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। बच्चे भूख से रो रहे थे। सुमति की आंखों में आंसू सूख चुके थे। श्यामनाथ ने सुबह उठकर स्नान किया और शिवालय गया। उसने शिवलिंग पर केवल जल चढ़ाया, क्योंकि दूध और बेलपत्र खरीदने के लिए भी उसके पास धन नहीं था। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को इतनी शक्ति दो कि हम इस कष्ट को सहन कर सकें और मेरा विश्वास आप पर सदैव बना रहे। पूजा करके जब वह घर लौटा तो दोपहर हो चुकी थी। भूख से उसकी आंतें सिकुड़ रही थीं। शरीर दुर्बल हो चुका था। वह अपनी झोपड़ी के बाहर एक सूखे पेड़ की छांव में बैठ गया। सुमति ने कहीं से मांगकर थोड़ा सा सत्तू और पानी का प्रबंध किया था। उसने सोचा कि पति के व्रत का पारण इसी से करा दूंगी। अभी श्यामनाथ भोजन करने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी वहां एक अत्यंत वृद्ध और जर्जर काया वाला भिक्षुक आ पहुंचा। उस भिक्षुक के वस्त्र चिथड़े थे, शरीर पर घाव थे और वह लाठी के सहारे बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। वह खांसते हुए श्यामनाथ के पास आया और बोला, बेटा, मैं 3 दिनों से भूखा हूं। मेरे प्राण कंठ में अटके हैं। क्या मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? भगवान तुम्हारा भला करेगा। श्यामनाथ ने उस भिक्षुक को देखा। एक पल के लिए उसका मन डोल गया। उसने सोचा कि आज मेरे पास स्वयं खाने को कुछ नहीं है। यह थोड़ा सा सत्तू मेरे और मेरे बच्चों के लिए भी पूरा नहीं पड़ेगा। यदि मैंने यह इसे दे दिया तो हम सब भूखे रह जाएंगे। यह मानव मन की स्वाभाविक दुर्बलता थी, परंतु अगले ही क्षण उसके भीतर का शिव तत्व जाग उठा। उसे अपने धर्म का स्मरण हुआ। उसने सोचा, अतिथि तो साक्षात देवता होता है। यदि मेरे द्वार से कोई भूखा लौट गया तो मेरी भक्ति का क्या अर्थ रह जाएगा? मेरा शरीर तो वैसे भी नश्वर है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, परंतु धर्म शाश्वत है। मैं भूखा रह सकता हूं, लेकिन इस वृद्ध को भूखा नहीं देख सकता। उसने अपनी पत्नी सुमति की ओर देखा। सुमति एक पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। उसने पति के मन के भाव को समझ लिया। यद्यपि उसका मातृ हृदय बच्चों के लिए तड़प रहा था, फिर भी उसने अपनी आंखों के आंसुओं को पीकर वह सत्तू की थाली उस भिक्षुक के सामने रख दी। श्यामनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरे पास बस यही रूखा सूखा भोजन है, कृपया इसे ग्रहण करें और मुझे आशीर्वाद दें। भिक्षुक ने कांपते हाथों से भोजन ग्रहण करना शुरू किया। श्यामनाथ और उसका परिवार उसे खाते हुए देख रहे थे। उनके पेट में भूख की ज्वाला धधक रही थी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी शीतलता और संतोष था। यह संतोष त्याग का था, यह संतोष धर्म पालन का था। जब भिक्षुक ने भोजन कर लिया तो उसने श्यामनाथ की ओर एक गहरी दृष्टि डाली। वह दृष्टि सामान्य नहीं थी, उसमें ब्रह्मांड की गहराई थी। भिक्षुक ने पूछा, पुत्र, तुमने अपना और अपने बच्चों का भोजन मुझे दे दिया, क्या तुम्हें तनिक भी दुख नहीं हुआ? क्या तुम्हें अपने भगवान पर क्रोध नहीं आया कि उसने तुम्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया? श्यामनाथ ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं बाबा, मुझे कोई दुख नहीं है। यह भोजन मेरा था ही नहीं, यह तो महादेव का दिया हुआ था और आज उन्होंने ही आपके रूप में आकर इसे ग्रहण कर लिया। मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया कि मैं किसी के काम आ सका। रही बात क्रोध की, तो संतान अपने पिता पर कभी क्रोध नहीं करती, वह तो बस उनकी गोद में सिर रखकर रो सकती है। मुझे विश्वास है कि मेरे महादेव मेरे साथ हैं। श्यामनाथ के इन वचनों को सुनकर वह वातावरण अचानक सुगंधित हो गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देखते ही देखते उस वृद्ध भिक्षुक का शरीर बदलने लगा। उसकी जर्जर काया एक दिव्य प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गई। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि श्यामनाथ और उसके परिवार को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने साक्षात देवाधिदेव महादेव
और माता पार्वती नंदी पर विराजमान थे। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। जटाओं से गंगा की धारा प्रवाहित हो रही थी और उनके गले में नागराज वासुकी शोभायमान थे। उनका स्वरूप इतना मनमोहक और गीता से भरा था कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। श्यामनाथ, सुमति और उनके बच्चे भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था, केवल आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। भगवान शिव ने श्यामनाथ को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, वत्स श्यामनाथ, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारी बहुत कठिन परीक्षा ली। मैंने तुम्हारा धन छीना, तुम्हारा मान सम्मान छीना, तुम्हें भूख और गरीबी की आग में तपाया, लेकिन तुम हर परीक्षा में स्वर्ण की भांति शुद्ध होकर निकले। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। तुमने अपने हिस्से का भोजन देकर यह प्रमाणित किया कि तुम्हारे लिए जीव सेवा ही शिव सेवा है। भगवान शिव ने आगे कहा, आज से तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त होते हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा खोया हुआ वैभव तुम्हें कई गुना होकर वापस मिलेगा। तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुख और समृद्धि का भोग करेंगी। परंतु इससे भी बड़ा वरदान मैं तुम्हें यह देता हूं कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम मेरे शिवलोक में स्थान पाओगे। तुम्हारा यह त्याग और तुम्हारी यह कथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन तुम्हारी इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा और श्रद्धापूर्वक व्रत रखेगा, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। श्यामनाथ और उसका परिवार देर तक उसी स्थान पर हाथ जोड़े खड़ा रहा। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था। अगले ही दिन से चमत्कार होने शुरू हो गए। श्यामनाथ के पुराने मित्र जो उसे छोड़ गए थे, वे अपनी गलती की क्षमा मांगने वापस आए। जिस राजा ने उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी, उसने ससम्मान उसे बुलाकर उसका धन और भवन वापस कर दिया। उसका व्यापार फिर से चल पड़ा और देखते ही देखते वह पहले से भी अधिक धनवान हो गया। परंतु अब श्यामनाथ बदल चुका था। अब उसके मन में धन का तनिक भी मोह नहीं था। वह समझ चुका था कि यह सब नश्वर है। उसने अपना शेष जीवन भगवान शिव की भक्ति और समाज सेवा में लगा दिया। उसने नगर में कई धर्मशालाएं बनवाईं, सदा व्रत खोले जहां गरीबों को मुफ्त भोजन मिलता था, और शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमने आपको यह समझाना चाहा है कि धैर्य ही धर्म की नींव है। जब जीवन में बुरा समय आए तो हताश होकर अधर्म के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि धैर्यपूर्वक ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। श्यामनाथ ने अपनी गरीबी में भी चोरी या बेईमानी का रास्ता नहीं चुना। उसने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। और दान का महत्व तब सबसे अधिक होता है जब हमारे पास स्वयं कम हो। भरे हुए पेट से दान करना आसान है, लेकिन जब आप स्वयं भूखे हों और फिर भी अपनी रोटी किसी और को दे दें, तो वह दान महादान बन जाता है। ईश्वर वस्तु नहीं, भाव के भूखे होते हैं। मित्रों, भगवान की परीक्षा कठिन अवश्य होती है, लेकिन उसका परिणाम बहुत मधुर होता है। हम अक्सर छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस प्रकार एक मूर्तिकार पत्थर को छेनी और हथौड़ी की चोट मारकर ही एक सुंदर मूर्ति का रूप देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी हमें दुखों की चोट से तराशते हैं ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सके। सोमवार का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। यह व्रत है अपने मन को नियंत्रित करने का, अपनी इंद्रियों को वश में करने का और अपने भीतर के शिव तत्व को जागृत करने का। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी समझना चाहिए कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। श्यामनाथ सन्यासी नहीं था, वह एक व्यापारी था, एक पति था और एक पिता था। उसने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भक्ति की पराकाष्ठा को छू लिया। इसलिए हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सांसारिक बंधनों में बंधे हैं तो हम भक्ति नहीं कर सकते। हर कार्य को ईश्वर की पूजा समझकर करना ही सच्ची साधना है। आज के आधुनिक युग में जब मनुष्य तनाव, चिंता और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में भाग रहा है,
यह कहानी हमें ठहरने और विचार करने का अवसर देती है। क्या हम केवल भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं? क्या हमने अपनी आत्मा की शांति को कहीं खो दिया है? भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं। वे केवल एक लोटा जल और बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें तो बस आपका सच्चा भाव चाहिए। मित्रों, इस महाशिवरात्रि पर आप यह संकल्प लें कि आप अपने अंदर की बुराइयों का त्याग करेंगे और समाज की भलाई के लिए कार्य करेंगे। यही सच्ची शिव पूजा है। प्रकृति की रक्षा करना भी शिव की ही सेवा है, क्योंकि शिव ही प्रकृति है और प्रकृति ही शिव है। पेड़ पौधे, नदियां और पहाड़ सब शिव का ही रूप है। इनका संरक्षण करना हमारा धर्म है। तो आइए हम सब मिलकर उस परमपिता परमेश्वर को नमन करें, जो सत्य है, जो सुंदर है और जो कल्याणकारी है। इस पवित्र कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और इसका अनुमोदन करने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करें। जिस प्रकार उन्होंने भक्त श्यामनाथ के भंडार भरे, वैसे ही वे आप सबके घरों को भी सुख, समृद्धि और शांति से भर दें। जीवन की कठिनाइयों से घबराएं नहीं, क्योंकि हर काली रात के बाद एक सुनहरा सवेरा अवश्य आता है। बस अपने विश्वास का दीपक बुझने न दें। मित्रों, अगर इन कहानियों के एक शब्द ने भी आपके मन को छुआ हो, अगर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए आपके हृदय में थोड़ी सी भी शांति उतरी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारे लिए महादेव के आशीर्वाद के समान है। इस पावन कथा को उन लोगों तक शेयर करें जिनके जीवन में विश्वास, धैर्य और भक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है यह कथा किसी के डगमगाते कदमों को फिर से धर्म के मार्ग पर ले आए। और ऐसी ही सच्ची, भावपूर्ण और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि महादेव की कृपा और उनकी कथाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।